हे मेरे बिहारी जी, आपकी शोभा कितनी न्यारी है कि बलि जाऊं सदा इन नैनन पे। बलिहारी छटा पे मैं होता रहूं। बलिहारी छटा पे मैं होता रहूं। मुझे भूले ना नाम तुम्हारा प्रभु। चाहे जागता चाहे मैं सोता रहूं। 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 हरे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करूं। मेरे कन्हैया मेरे गोपाल। हरे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करूं। मुखयासों से नित्य धोता रहूं। ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। बस यूं ही निरंतर रोता। बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। क्योंकि हे मेरे बिहारी जी, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। घनश्याम संवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। घनश्याम संवरिया मेरे। घनश्याम संवरिया मेरे। ओ घनश्याम संवरिया मेरे। नंदलाल संवरिया मेरे। नंदलाल संवरिया मेरे। गोपाल संवरिया मेरे। गोपाल संवरिया मेरे। काटो जन्म मरण के फेरे। काटो जन्म मरण के फेरे। नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे। घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा
परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण वैष्णव संतों का परम धन उन आनंद कंद वृंदावन चंद्र राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी जी एवं आनंद कंदनी वृषभानुनंदिनी श्री किशोरी जी की गल चरणों में ध्यान करते हुए कल कल निनादनी परम आह्लादनी धवल धारामयी श्री गंगा जी किनारे अनशन व्रत परायण राजा परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी महाराज शुभ तीर्थ स्थित वट वृक्ष के नीचे बैठ करके बड़े भाव के साथ भगवान की पावन कथाओं को श्रवण करा रहे हैं। कल हम सब लोग बड़े ही भाव के साथ, बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही उल्लास के साथ भगवान के जन्मोत्सव को हम सब लोग मना रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो साक्षात भगवान अभी अवतरित हुए हो। सोचिए, जब हम भगवान की पावन कथाओं को श्रवण करके इतने उत्साहित हो जाते हैं, इतना आनंद आता है, तो जब साक्षात बिहारी जी गोकुल में प्रगटे होंगे उस समय कितना आनंद आया होगा, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन मानो साक्षात आनंद रूपी परमपिता परमात्मा ही प्रकट हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्नो चातहलादो महामनाः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिः लंकृतः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मानो आज नंदस्त्वात्मजः, मानो नंद के आत्मज मीन्स नंद की आत्मा आज प्रकट हो गई। आत्मा मीन्स जो नंद के शरीर में आत्मा के रूप में वो परमपिता परमात्मा विराजमान है, मानो साक्षात आज वही परमपिता परमात्मा ही प्रकट हो गए। और महाराज इतने आनंदित हो रहे नंद बाबा, स्नाता शुचि लंकृतः, स्नान आदि करके अलंकार आदि आभूषणों को धारण करके महाराज आज खूब लुटा रहे हैं, खूब दान दे रहे हैं। सुखदेव जी दान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वाचित्वाम स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वेह कारायामस विधिवत पितृदेवार्चनम तथा धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृतेः तिलाधेन सप्तरत्नौघ शातकौम्भाम्बरामृता। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन नंद बाबा सोने चांदी हीरे जवाहरात के साथ साथ 2 लाख गायों का दान किया है और 7 तिल के पहाड़ दान किए महाराज। क्योंकि भगवान नारायण को तिल अत्यधिक प्रिय होता है, तुलसी पत्र अत्यधिक प्रिय होता है, कुशा भगवान को अत्यधिक प्रिय होता है। इसीलिए तिल का दान करने से स्वर्ण दान करने का लाभ प्राप्त होता है। इसलिए भगवान नारायण को तिल दान दिया जाता है। तिल कभी अपवित्र नहीं होता। आप देखेंगे किसी के यहाँ सूतक पातक भी पड़ जाता है तो तिल का ही उपयोग होता है, तिल ही भगवान को अर्पित किया जाता है, क्योंकि भगवान कहते हैं तिल मुझको अत्यधिक प्रिय है। तिल और तुलसी, शालिग्राम जी पे जो एक तुलसी पत्र को चढ़ाता है उसको स्वर्ण चढ़ाने का फल प्राप्त होता।
और जो तुलसी दल चढ़ाता है उसको तो बहुत, उस तुलसी दल के वजन के 10 गुना बराबर सोने का दान करने का उसे फल मिलता है। अब आप कहेंगे महाराज तुलसी पत्र और तुलसी दल में क्या अंतर होता है? तुलसी पत्र उसे कहते हैं जो केवल एक पत्ता होता है, जो तुलसी दल होता है वो कई पत्तों के साथ होता है ना, जो मंजरी के साथ तोड़ करके भगवान को चढ़ाया जाता है। इसलिए तुलसी को मंजरी के साथ चढ़ाना चाहिए, तुलसी दल चढ़ाना चाहिए। अब जैसे तुलसी जी में ये मंजरी लगी हुई है, ये देखिए, इससे भगवान को बड़ी पीड़ा होती है, तुलसी को बड़ी पीड़ा होती है, इसलिए मंजरी को नहीं रखने चाहिए तुलसी के ऊपर, मंजरी को तोड़ देना चाहिए और पत्तों के साथ ऐसे तुलसी दल को भगवान को निवेदित करना चाहिए। आज नंद बाबा बहुत कुछ दान कर रहे हैं, लुटा रहे हैं, क्योंकि साक्षात परमपिता परमात्मा उनके घर आए। व्यक्ति धन कब तक एकत्रित करता है? जब तक नारायण की सच्चाई का पता नहीं लगता। लेकिन जैसे नारायण के बारे में जानता है, व्यक्ति माया को लुटाता है। एग्जाम्पल जैसे कल जब योग माया मथुरा के कारागार में वसुदेव जी के पास आई, तो हथकड़िया बेड़िया वसुदेव के हाथों पैरों में लगी थी। लेकिन जब नारायण का आगमन हुआ, जब भगवान कृष्ण अवतरित हुए, तो सारी हथकड़ियां बेड़ियां अपने आप टूट गई। ऐसे ही जब तक हम और आप इस सांसारिक माया के चक्कर में पड़े रहेंगे, तब तक काम, क्रोध, मद, लोभ रूपी हथकड़ियों में हमारे आपके पैर बंधे रहेंगे। लेकिन जिस दिन साक्षात नारायण भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, उस दिन ये काम रूपी, वासना रूपी, माया रूपी हथकड़ियां बेड़ियां अपने आप टूट जाएंगी। कहने का सीधा सीधा सा सरल सरल सा भाव, आपके शरीर के अंदर काम वासना, क्रोध, अभिमान, लालच तभी तक है जब तक परमपिता परमात्मा का वास आपके अंदर नहीं है। जब तक नारायण की भक्ति आपके अंदर नहीं है, तभी तक आप इस संसार के चक्करों में पड़े रहते हैं। लेकिन जिस दिन नारायण भगवान अपनी प्रिया भक्ति के साथ आपके हृदय के अंदर विराजमान हो जाएंगे, उस दिन आप लोभ वासना से दूर चले जाओगे। कुछ लोग कहते हैं महाराज क्या करें, बहुत प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी मन नहीं मानता। न चाहते हुए भी मन में लोभ जागृत होता है, न चाहते हुए भी मन में क्रोध आता है, न चाहते हुए भी मन में अभिमान जागृत होता है। ऐसा क्यों होता? तो सीधा सा ये उत्तर है, क्योंकि अभी आपके अंदर भगवत प्राप्ति नहीं हुई। भगवान को बुला लो, अपने आप सब भाग जाएंगे। बोले भगवान कैसे बुलाया जाए? बोले जैसे, मैं गुरुदेव जी एक बड़ा सरल उदाहरण देते हैं। जैसे एक लाला जी थे, उनका अकेला बेटा था और लाला जी डबल मंजिला मकान बड़ा हाई फाई बनवाए। अब अकेला बेटा वो पढ़ लिख करके विदेश चला गया। अब लाला जी बेचारे अकेले रहते थे, पत्नी सोचे हम लोग कहीं जाते हैं तो घर में कोई रहता नहीं, क्यों ना इसे किराए पर दे दिया जाए। अब बहुत बड़ी कोठी बनवाई थी, अब कोई कस्टमर पूरा किराया ना दे, मतलब कोई आधा बतावे कोई पौना बतावे, जितना चाहते थे लाला जी उसके अनुसार उनको मकान का किराया नहीं मिल पा रहा। इतने में एक घटिया व्यक्ति लाला जी से टकरा गया। उस घटिया व्यक्ति ने कहा महाराज जितना आप किराया कह रहे हैं उसका 1.25 गुना हम आपको किराया देंगे, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या?
बोले मैं चाहे जो कुछ करूंगा आपके मकान में आप इंटरफेयर नहीं करें। लाला जी सीधे सरल स्वभाव के व्यक्ति, बोले कोई बात नहीं भाई, किराया मिल रहा है, कोई बात नहीं, जाओ रहो चाहे जो करना। अब लाला जी अपनी धर्म पत्नी के साथ ऊपरी मंजिल पे शिफ्ट हो गए और नीचे वो व्यक्ति आया, और वो क्या आया, तो पूरी टोली को साथ लेकर के आया। वो अकेला रहता, उसके साथ 4 और गलत प्रवृत्ति के व्यक्ति आते और उस मकान में बैठ करके कभी शराब पीते, तो कभी जुआ खेलते, तो कभी क्या करते, कभी क्या करते। अब लाला जी का बड़ा हृदय दुखित हुआ कि बाप रे बाप, कैसे लोग आ गए हमारे घर। पड़ोसी लोग और ताना मारने लगे, लाला जी आपने कैसा किरायादार रखा कि यहाँ तो बहन बेटियों का भी आना जाना दूभर हो गया, क्या करें। लाला जी गए, बोले भैया आप हमारा मकान खाली कर दीजिए। उसने कहा लाला जी चुप रहिए, हम मकान आपका खाली करने वाले नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा था चाहे जो करें आप इंटरफेयर नहीं करें। लाला जी बड़े परेशान, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। एक दिन लाला जी अपने मित्र के यहाँ गए और अपनी व्यथा बताई, भैया हम तो ऐसे परेशान। और जब जिस मित्र से बता रहे थे, वो मित्र ने कहा कि लाला जी आपके लिए एक बड़ी सुंदर सूचना है, आपके लिए बहुत अच्छी सलाह है। बोले क्या? बोले अभी अभी ये एसएसपी साहब शहर में आए और उनके आवास का निर्माण चल रहा है, उनका सरकारी आवास ठीक नहीं है, तो हमें पता चला है कि उनको एक अच्छे से मकान में रहने की आवश्यकता है, तो आपका मकान उनके लिए उत्तम रहेगा। लाला जी हाथ जोड़े, बोले भैया एसएसपी साहब आ जाए, किराया नहीं देंगे तो भी चलेगा, हमारा मकान तो खाली हो जाएगा। किसी प्रकार से बात तय हो गई। लाला जी आए प्रसन्न मुद्रा में, अपनी धर्म पत्नी को सारी बात बताई कि भैया एसएसपी साहब से बात हो चुकी है, अगर वो हमारे मकान में आ जाएंगे तो अपने आप भाग जाएंगे। और वही हुआ। जैसे एसएसपी साहब के आदमी इंक्वायरी करने के लिए मकान में आए कि अब यहाँ महाराज का सामान आकर रखा जाएगा, वैसे ही सारे शराबी, जुआड़ी, चोर, मवाली सब मकान को छोड़ छोड़ करके भाग। क्यों? डर था कि अगर वो आ जाएंगे तो हम सब पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, अगर हम सब जुआ खेलते हुए पकड़े गए। तो कहने का भाव, एग्जाम्पल इतना सरल है, सीधा सीधा समझिए। आपके अगर शरीर के अंदर ये काम वासना, लालच, अभिमान, क्रोध ये सब भरे पड़े हैं, ये तभी तक भरे पड़े हैं जब तक अधिकारी के स्वरूप में मेरे भगवान आपके हृदय में नहीं आए। जिस दिन भगवान आपके हृदय में आकर के वास करने लगेंगे, उस दिन ये सारे विकार अपने आप महाराज आपका ये शरीर रूपी घर छोड़ करके भाग जाएंगे। आपके मन में किसी प्रकार की कोई वासना नहीं रहेगी, अपने आप मन स्वच्छ हो जाएगा आपका। तो इसलिए ये न प्रकारेण भगवान को अपने हृदय में ही बिठाना है। जब भगवान हृदय में आ जाएंगे तो आप मोह माया से दूर भागेंगे। आज तो नंद बाबा के हृदय में भी हैं और सम्मुख भी है, भगवान का जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो नंद बाबा सब कुछ लुटा रहे हैं, माया को लुटा रहे हैं। और महाराज इतना सब कुछ दान कर रहे हैं कि कोई भी वहां खाली हाथ नहीं है। जो ले रहा है वो भी अपने पास नहीं रख रहा है, वो भी लुटा रहा है। बड़ा सुंदर भाव हमारे ब्रज के संत गाते हैं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 हाथी दीने घोड़ा दीने और दी
पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीन पाल की। और दीने घोड़ा दीने और दीन पाल की। ज्वानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी। ज्वानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी। प्राचीन काल में लापसी का बड़ा महत्व था। अब शायद कुछ लोग लापसी को जानते भी ना हो। आजकल के बच्चे कितने लोग लापसी के बारे में जानते हो? जरा हाथ चाहिए। हाँ। और मांड को कितने लोग जानते हो? हाँ? हाँ। ये पुरानी बातें हो गई। हाँ? लेकिन बड़ा महत्व था। बुजुर्गों को ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी, बस पी जाओ। ज्वानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी। 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल 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 की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोले नंद के लाला की। इस प्रकार से आनंद मनाया जा रहा है। ब्रजमंडल में जय जयकार हो रही है। उधर मथुरा की कथा का वर्णन करते सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब नंद बाबा कि यहां से वसुदेव जी महाराज कन्या को लेकर के गए हैं, वो कन्या साक्षात योग माया की स्वरूपा थी। वापस कारागार में पहुंचे तो हथकड़ियां बेड़ियां पुनः लग गई। माया फिर लग गई। सारे ताले बंद हो गए। सुबह हुआ, कन्या के रोने की आवाज सुनाई दी। भैया कंस को बड़ी बेचैनी थी, बड़ी बेकरारी से इंतजार कर रहा था देवकी के 8वें गर्भ की। और जैसे कानों में एक कन्या की रोने की आवाज पहुंची, बदहवास हालत में दौड़ता हुआ कारागार में पहुंचा और द्रौपदी के हाथों देवकी के हाथों से उस कन्या को छीना। देवकी ने कहा कि भैया ये तो ये कन्या है, इससे आपको क्या डर है, इस पे कृपा करिए, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन कंस था कि माना नहीं, और पापी कंस ने उस कन्या को छीना, ले गया है और पत्थर की शिला पे जैसे पटका है
वैसे कन्या हाथों से छूट गई है और आकाश मार्ग में अष्टभुजा रूप धारण करके प्रकट हो गई। बोले अष्टभुजा मैया की जय। और मां भगवती प्रकट होकर कहती है, अरे पापी कंस, तू मुझे क्या मारता है? हाँ? तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। ऐसा कह करके मां भगवती काशी और प्रयाग के मध्य में विंध्य पर्वत के ईशान कोण में मां विंध्यवासिनी के नाम से जाकर के वहां विराजमान हुई। बोले विंध्यवासिनी मैया की। आप लोग इनमें से कुछ लोग विंध्याचल गए भी होंगे। कि नंद गोपे गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवः ततस्तो नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। मेरी मां भगवती मां विंध्यवासिनी के रूप में जाकर के काशी और प्रयाग के मध्य मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के रूप से विराजमान है। आज भी मां का सिद्ध पीठ सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। आज भी मां के चरणों को धोती हुई पखारती हुई मां गंगा जी वहां से निरंतर कल कल प्रवाहित होती रहती है। कभी आप लोग अवसर मिले तो आप लोग जाइए। कुछ लोग गए होंगे। कितने लोग गए यहाँ से? है ना, 2 जने। कभी आइए माँ के धाम में। हमारी इष्ट देवी हैं, सारी मनोकामनाओं को माँ भगवती पूर्ण करती है। आदि शक्ति विंध्यवासिनी पवन जिनका धाम, नाम लेत बर जाते हैं सबके बिगड़े का। इधर गोकुल में नंद बाबा खूब खुशियां मनाए। उसके बाद कंस को वार्षिक कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए मक्खन की कमोरी को, बहुत सारी कमोरियों को रख करके बैलगाड़ी पर सजा करके कंस के यहां मथुरा चले गए कर देने के। नंद बाबा रास्ते में ही थे कि तभी कंस को पता चला योग माया के द्वारा कि तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। सो उसने अपनी बहन पूतना को बुलाया। पूतना, पूतना का अर्थ होता है जिसकी कोई भी पूत ना हो, तो किसी के भी पूत को न रहने दे। ऐसे पूतना को बुलाया और आदेश दे दिया कि जाओ इस पखवाड़े में जितने भी बालकों ने जन्म लिया है तुम जाओ सबकी हत्या कर दो। कि नंद गोप कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुसार निघनन्ति पुरुग्राम ब्रजादिषु। ऐसा आदेश पाकर के पूतना चली है विकराल रूप धारण करके। लेकिन जब ब्रज मंडल के पूर्व दिशा में पहुंची है तो उसके मन में विचार आया कि अगर मैं इतना भयंकर रूप धारण करके जाऊंगी तो सभी ब्रजवासी डर जाएंगे। अतः उसने अपने रूप को बदला है और अपने वेश को बदल करके एक सुंदर सी युवती का स्वरूप धारण किया है। सुखदेव जी कहते हैं कि तम श्री राधे, श्री राधे। मैं राजू भैया कह रहे हैं कि कोरोना के नियम को फॉलो करें आप लोग। जिसके पास मास्क है मास्क लगा लें, जिसके पास नहीं है राजू भैया के पास है आप उनसे ले सकते हैं। और जरा दूरी बना करके आप लोग बैठे।
प्रेम से श्री राधे। जगह पर्याप्त है आप लोगों के पास में। श्री राधे। कोरोना की गाइडलाइंस, उसके नियम को तो हम सबको ही फॉलो करना है। अब तो उसको हमारे और आपके मध्य ही रहना है, तो हम सब लोग स्वयं इस बात को समझें और ज्यादा से ज्यादा है ना अपने आप को, क्योंकि अपने आप को स्वयं सुरक्षित रखना है। तो आप सब इस बात का ध्यान। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आज पूतना ने इतना सुंदर रूप बनाया, इतना सुंदर रूप बनाया, साक्षात लक्ष्मी की जैसे दिखाई देने लगे। कि ताम केशबंधव्यातिसक्त मल्लिका वृहन्नितंबस्तन कृक्ष मध्यमा। सुंदर स्वरूप धारण करके अपनी चोटी को लहराती हुई सीधे ब्रजमंडल में प्रवेश कर गई। नंद भवन के सम्मुख पहुंची तो किसी भी ब्रजवासी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि पूतना से ये पूछ ले कि हे देवी आप कौन है, कहां से आ रही हैं। इतना सुंदर स्वरूप बना करके कहने का भाव, प्रभाव में सब लोग आ गए। पूतना के प्रभाव में सब लोग आ गए और सीधे सीधे पूतना नंद भवन में गई। यहां तक कि यशोदा जी ने पूछा तो बहन कौन है, कहां से आएगा। जैसे नंद भवन प्रवेश करी सो तैसे भगवान ने अपने नेत्रों को बंद करके विचार करने लगे, लो मौसी जी भी आ गई, इन्हीं की कमी थी। मानो भगवान सोचने लगे कि मेरी तो पहले से दो माँ है, एक देवकी एक यशोदा। अब चलो पूतना को भी माँ बनाओ, क्योंकि ये भी अपना स्तनपान कराएगी। ये भगवान सोच ही रहे थे कि तेरी पूतना पहुंची और भगवान को उठा करके सीधा अपने स्तनों से लगाया उसके श्रीमुख को। भगवान के श्रीमुख लगते विष पान कराया। भगवान ने तो पहले पूतना के सारे दूध को पिया, छक करके पिया। उसके बाद भगवान ने पूतना के प्राणवायु को खींचना प्रारंभ कर दिया। जैसे भगवान ने पूतना के प्राणवायु को खींचा है, वैसे पूतना की सांसें रुकने लगी हैं, बड़ी परेशान होने लगती है और चिल्लाती हुई, अरे बालक मुझको छोड़ दे, छोड़ दे, मुंचिदा मुंचिदा, छोड़ दे, छोड़ दे कर चिल्लाते हुए नंद भवन के बाहर आई और देखते ही देखते आकाश मार्ग में उड़ गई। मानो भगवान कहते हैं, देख मौसी पहले मैं तो किसी को पकड़ता नहीं, और अगर एक बार पकड़ लिया तो मैं छोड़ता नहीं, क्योंकि जो कृष्ण नाम है, जो क के नीचे रि की मात्रा है, ये कटिया के समान है। अगर इस कटिया में जो एक बार फंस गया फिर ये छूटने वाला नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कि सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मरमाणि निवृत्ति नेत्रे चरणो भुजो मुहुः प्रसविन्न गात्रा क्षिपति रुरोधः। लाख चिल्ला रही है पूतना, लेकिन भगवान छोड़ने को तैयार नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं, पहले मेरे भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, मेरे भगवान का नाम पहले अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर एक बार भगवान का नाम अच्छा लग गया, मेरे प्यारे की कथा आपके हृदय को छू गई, तो मेरा दावा है कि आप बिना भगवान कथा को श्रवण करे रह ही नहीं सकते। मैं तो कहा करता हूं
ये जिंदगी किसी की रियासत नहीं होती, ये जिंदगी किसी की रियासत नहीं होती, मोहब्बत किसी की अमानत नहीं होती। बहुत संभल के कदम रखना मेरे बिहारी जी की सल्तनत में, क्योंकि इनकी कैद से फिर कभी जमानत नहीं होती। एक बार भगवान के प्रेम में फंसे तो आप संसार के मतलब के नहीं रहेंगे। तो पूतना बार बार करे महाराज छोड़ दो, लेकिन भगवान कहते हैं देख मौसी, पहले मैं पकड़ नहीं रहा था, तूने जबरदस्ती अपना दूध का पान कराया, अतः अब मैं छोड़ने वाला नहीं। अतः भगवान ने पूतना के प्राणों तक को खींच लिया और सोचा इतना विशाल काय पूतना का शरीर अगर नंद भवन के ऊपर गिरेगा तो सब लोग मरे जाएंगे। अतः सोचा जिसका ये किया कराया है उसी के राज्य में ले चले। अतः भगवान पूतना को ले जाकर के कंस के जंगलों में अरारात धाम से ला गिरा देते हैं। बोले असुर निकंदन वाले कृष्ण भगवान की जय। विशाल काय 7 कोस लंबा चौड़ा पूतना का शरीर मेरे भगवान ने बहुत तेजी से घुमाया है। बल्कि ब्रज के रसिक तो कहते हैं जहां पूतना का हाथ गिरा वहां हाथरस नामक शहर बना, जहां पूतना का कान गिरा वहां कानपुर नामक शहर बना, जहां पूतना की ये नोज गिरी वहां कन्नौज बना। ऐसा वहां के लोग कथन घुमाया चारों तरफ। और देखिए मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने भी सबसे पहले ताड़का का वध किया था, एक स्त्री का वध किया। और कृष्ण अवतार में हमारे कृष्ण भगवान ने भी सबसे पहले पूतना का वध किया। मनो भगवान ने शिक्षा देना चाहते हैं पाप को मत मारो, बल्कि पाप की जड़ को ही खत्म कर दो। क्योंकि जब राक्षस की मां ही मर जाएगी तो राक्षस कहां से जन्म लेंगे, जड़ को ही समाप्त करना चाहिए। अतः भगवान ने सबसे पहले पूतना का वध किया। सारे ब्रजवासी दौड़ते हुए गए तो देखते हैं पूतना का विशालकाय शरीर पड़ा हुआ है और काले विशालकाय शरीर के ऊपर भगवान ऐसे शोभा दे रहे थे जैसे काले पहाड़ पर नीलम मणि चमक रही हो। ऐसा भगवान का सुंदर स्वरूप दे दीप्यमान हो रहा है। ब्रजवासी पहुंचे, चढ़ने का दाव नहीं लगा तो सीढ़ी लाए और सीढ़ी ला करके पूतना के शरीर के ऊपर चढ़े और भगवान को वहां से उतारा है। और जैसे भगवान को यशोदा ने अपने हाथों में लिया है तो आज यशोदा की आंखों से झरझर आंसू टपकने लगे हैं कि मेरे छोटो सो लाला कोई राक्षसी कैसे लेके उड़ी जा रही थी। सुंदर गंगा जल से, पंचामृत से, पंचगव्य से भगवान को स्नान कराया है। और भागवत में आप देखेंगे कई श्लोकों में भगवान के नजर को उतारा है यशोदा जी ने।